हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 34th लेक्चर। ये मेरा 34th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर डेरिवेटिव्स। ठीक है। 4 वीडियो लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे। दिस इज माय 5th लेक्चर। ये मेरा 5वां लेक्चर है डेरिवेटिव पे। तो चलिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो पिछले 4 वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो पिछले जो 4 वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है अबाउट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ये सब हमने डिटेल में समझा है। बहुत सारे थ्योरम समझे थे। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी। ये कॉन्सेप्ट भी हमने डिटेल में समझा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन। डेरिवेटिव फंक्शन का एल्जेब्रा समझा, पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो समझा। उसके बाद पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है उसकी यूजफुलनेस क्या है। ठीक है। तो बहुत सारे मतलब बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड के कॉन्सेप्ट्स में, सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, साइंस के कॉन्सेप्ट में इस ये जो कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव, इसका यूज किया जाता है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था देयर आर 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की। ठीक है। और काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है एंड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। उन्हें लगता है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, डेरिवेटिव है एंड डिफरेंशिएशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है। तो ये सब डाउट भी मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर किया कि डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है। और हर लेक्चर में मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल कराती हूँ, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है। वो मैं कोशिश करती हूँ कि हर लेक्चर में कराऊं। हर लेक्चर में हम 5 से 6, 6 से 7 न्यूमेरिकल भी डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक हमने डिटेल में पिछले 4 वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं। एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। यानी अगर कंपोजिट फंक्शन दिया गया है तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हम आज के वीडियो लेक्चर में समझेंगे। ठीक। और एक बात और है, मैं हर वीडियो लेक्चर में कहती हूँ, फिर कहूंगी कि ये मैथ्स का सब्जेक्ट है। ठीक है। यहाँ पे जितने न्यूमेरिकल आप लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। तो आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उस बुक से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। ओके। चलिए फिर आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट या कह लीजिए डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है उनका डेरिवेटिव देख लेते हैं पहले। ठीक है। डेरिवेटिव बोलिए चाहे डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलिए, तो डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट देख लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का। ठीक है। वैसे ये जो फंक्शंस है ये मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स में, लेकिन आज हम आगे चल के अभी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक। तो चलिए मैं आपको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा दे रही हूँ इनके डेरिवेटिव। ठीक है। क्योंकि ये अभी हमें यूज आएंगे, अभी आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट यूज आएंगे, इसलिए एक बार रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है। तो अगर मैं x के पावर n के डेरिवेटिव की बात करूं, यानी d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n, तो वो क्या होता है nx n-1। तो ये जो मतलब ये फंक्शन है ना, इसका तो हर जगह यूज आता है। ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव तो हम हर जगह यूज करते हैं। ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनका डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया, और x का पावर n का डेरिवेटिव हमने देख लिया। ठीक है। तो ये इसलिए क्योंकि अभी हम इसको यूज करेंगे। ठीक। तो चलिए अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। यानी कोई भी अगर कंपोजिट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक। बट उससे पहले जरा हमें ये समझने की जरूरत है ना कि कंपोजिट फंक्शन होते क्या है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमें पढ़ना है कि यहाँ कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है। बट पहले ये तो पता होना चाहिए कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, देखिए कंपोज, कंपोजिट किससे बना है, कंपोज, कंपोज मतलब मिला के। तो व्हेन टू और मोर फंक्शन कंबाइन इन अ सिंगल फंक्शन, जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन एक ही फंक्शन में कंबाइन किए जाते हैं ना, तो उसी को कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। ठीक। फिर से बताऊं, जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन एक ही फंक्शन में कंबाइन किए जाते हैं तो उसको कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है
और साइन, देखिए इसमें हम ले सकते हैं t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू साइन टी ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन, ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन। एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1 का पावर 5, ऐसे है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1 का पावर 5, तो ये क्या है, दिस इज अगेन अ कंपोजिट फंक्शन। अगर मैं 2x+1 को t ले लूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल्स टू टी का पावर 5, ठीक है। तो फंक्शन f जो है, जो एफ एक्स फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ t, एंड ये जो फंक्शन एफ टी है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उन्हें कहा जाता है कंपोजिट फंक्शन, ठीक, या कहा जाता है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, तो दिस इज कंपोजिट फंक्शन। फिर मैंने जब आपको फंक्शन एंड रिलेशन बताया था, तो वहां पे भी थोड़ा सा डिस्कस हुआ था। सपोज करिए दो सेट है, सेट ए और सेट बी है, ठीक है। एक फंक्शन एफ डिफाइन किया गया है सेट ए से सेट बी तक, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या है, एक्स, इसका रेंज क्या है, एफ एक्स, ठीक। फिर सपोज करिए एक सेट सी है, ठीक है, और एक जी, एक फंक्शन डिफाइन किया गया है फ्रॉम बी टू सी, एक फंक्शन जी डिफाइन किया गया है फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। तो ये जो सी जो सेट है उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, जी ऑफ एफ एक्स होंगे, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जी ऑफ एफ एक्स होंगे, जिसको हम जी ओ एफ भी लिखते हैं, जी ओ एफ, ठीक है। तो वो क्या है, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक। तो इसी जी ऑफ एफ एक्स को कहा जाता है कंपोजिट फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। तो वही आज हम कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करने वाले हैं, ठीक। तो अगर आपको क्वेश्चन में कोई कंपोजिट फंक्शन दिया गया है, जैसे ये दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1 का पावर क्यूब, ठीक है, ये दिया गया है कंपोजिट फंक्शन, और आपसे कहा जा रहा है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, ठीक। तो एक तरीका तो ये है कि हम a प्लस बी का क्यूब, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हम a प्लस बी का होल क्यूब जो है इसको एक्सपेंड कर दें, फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें, एक तरीका तो ये है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्यूब तक तो चल जाएगा, लेकिन अगर यहीं पे इसका पावर 6 होता है, इसका पावर 5 होता है, इसका पावर 4 होता है, तो कैसे करते हैं, ठीक है। बट चलिए यहाँ पे तो क्यूब दिया है, तो मैं इसको, एक तरीका है इसका डेरिवेटिव निकालने का कि मैं इसको एक्सपेंड कर देती हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab a प्लस बी, ठीक है। आपने इसको एक्सपेंड किया, ये आ गया। अब इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लें, 8x क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, अच्छा रुकिए मैं ही लिख देती हूँ यहाँ पे, चलिए मैं सॉल्व कर देती हूँ यहाँ पे। देखिए 2x क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, यानी 2x+1, ठीक है। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 6 6 2 12 12x² प्लस 6x, ये आएगा, ठीक है। अब मुझे डी बाई डी एक्स ऑफ ये पता करना है, 2x+3, 2x+1 का क्यूब, ये पता करना है, ठीक है। तो मैं अब एक एक टर्म को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करूंगी, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 8x क्यूब क्या होता है बताइए, 8 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x का पावर n है ना, तो ये क्या होता है, n(x(n-1), यानी 3(x(n-1), यानी 3 - 2 यानी स्क्वायर, ठीक। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, कांस्टेंट 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, प्लस 12x² यानी 12 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, और x² का डिफरेंशिएशन 2x, प्लस 6x का डिफरेंशिएशन 6, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 8 3 24, तो 24x² प्लस 24x प्लस 6, ठीक है। तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक। तो एक तरीका तो ये था, अगर क्यूब तक का केस है तो एक तरीका तो ये था कि आप सिंपली इसे फॉर्मूला लगाइए a प्लस बी का होल क्यूब और एक्सपेंड करके डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, ऐसे कर लिया। लेकिन दूसरा तरीका जो शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, और जो आपको यूज करना चाहिए वो क्या है, आप देखेंगे कि इट्स अ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, और आप चेन रूल भी जानते हैं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1 का क्यूब दिया गया है, तो हम ले लेंगे t इक्वल्स टू 2x+1 ले लिया, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ t क्यूब, एफ एक्स इक्वल्स टू टी क्यूब हो गया। तो अब हमें df बाई डी एक्स पता करना है ना, df बाई डी एक्स पता करना है, तो df बाई डी एक्स को मैं लिख सकती हूँ df बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, हमने चेन रूल पढ़ा है। तो df बाई डी टी पहले पता कर लेते हैं, तो df बाई डी टी क्या है,
df बाई डी टी यानी d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, ठीक है, ये टी क्यूब है ना, तो टी क्यूब यानी x का पावर n वाला लॉजिक लगाइए, एन एक्स एन माइनस वन है यानी 3t3 - 1 यानी 3t²। तो df बाई डी टी ये निकल के आ गया। अब जरा dt बाई डी एक्स निकालें, dt बाई डी एक्स, ठीक है, तो ये है t, t इक्वल्स टू 2x+1, अब 2x+1, तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2, ठीक है, तो हमारा dt बाई डी एक्स निकल आया और df बाई डी टी निकल आया, ये दोनों निकल आया, पुट करिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3t², ठीक है, आ गया, यानी 6t², यानी 6t क्या है, t इज 2x+1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया, तो ये देखिए यहाँ पे कहाँ लिखा है, ये दिस इज द आंसर, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, तो ये ज्यादा इजी तरीका है। तो कंपोजिट फंक्शन में आप क्या करेंगे, इस तरीके से सब्स्टिट्यूट, मतलब आप ये जो फंक्शन है उसको अलग t मानेंगे, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा तरीका, और आप चेन रूल तो जानते ही हैं, ठीक है, चेन रूल क्या है कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ t, अगर y जो है दिस इज अ फंक्शन ऑफ t, ये अगर t का फंक्शन है, ठीक है, y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड t इज अ फंक्शन ऑफ x, t अगर x का फंक्शन है तो dy बाई dx निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना dy बाई dt मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx, ठीक है, तो ये चेन रूल है, ठीक है, तो चेन रूल का यूज करके इस टाइप के आप क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो क्या है फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको t ले लेते हैं, तो t इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज y इक्वल्स टू t का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, यानी dy बाई dx पता करना है। अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई dx ये है, तो हम dy बाई dx को लिख सकते हैं dy बाई dt मल्टीप्लाइड बाई dt बाई dx, ठीक है, हम चेन रूल जानते हैं, तो अब हम dy बाई dt पता करेंगे, तो dy बाई dt अगर y इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, तो dy बाई dt क्या होगा, dy बाई dt इक्वल्स टू 2t2 - 1, एन एक्स एन माइनस वन वाला लॉजिक यूज करेंगे तो आ जाएगा 2t, ठीक है, और t इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, तो अगर dt बाई dx मुझे पता करना है तो dt बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो दिस इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है, तो अब हमारा dt बाई dx भी निकल गया और dy बाई dt भी निकल गया, तो उठा के दोनों को पुट करें यहाँ पे, तो dy बाई dt क्या है 2t और dt बाई dx क्या है 2x, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4x और t क्या है बताइए, t क्या है, t है एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, तो दिस इज द आंसर, ये आंसर है, ये देखिए यहाँ पे दिस इज द आंसर, तो बहुत आसान है इसके क्वेश्चन करना, ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, कंपोजिट फंक्शन है तो जो इनर फंक्शन है उसको आप t मान लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप चेन रूल लगाएंगे और दोनों को डिफरेंशिएट करके इसमें पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी जून 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है जून 2022 तक। 450 के अप्रोक्सीमेट वीडियो लेक्चर्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो मेरा बस यही कहना है कि इसका जरूर फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ओके, और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है, तभी आपको मेरे अपकमिंग जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ओके, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में एक फंक्शन दिया गया है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फंक्शन दिया गया है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए इट्स अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन है ये और दूसरा फंक्शन क्या है अंडर रूट, ठीक है, तो दो फंक्शन है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं t इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मान लिया, ठीक है, देन y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू अंडर रूट टी, ठीक है, यानी y इक्वल्स टू टी का पावर हाफ,
ठीक है, ये सही है। अंडर रूट मतलब होता है इसका पावर हाफ। ठीक है, तो ये हमने पता कर लिया। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है dy बाई डी एक्स पता करना है ना। तो dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं, चेन रूल पढ़ा है, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले dy बाई डी टी इधर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो dy बाई डी टी क्या है, t का पावर हाफ है ना, t का पावर 1/2 है। तो nxn-1 वाला लॉजिक यूज करेंगे, तो nxn-1। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको हाफ t माइनस 1/2। तो इसको लिखेंगे 1/2 अंडर रूट टू। ये माइनस हाफ है तो ये डिनोमिनेटर में जाके प्लस हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट टू। तो dy बाई डी टी निकल के आ गया। ठीक है, अब हम जरा dt बाई डी एक्स पता करें, dt बाई डी एक्स पता करते हैं। तो dt बाई डी एक्स क्या है, देखिए t क्या है, t इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो dt बाई डी एक्स पता करें, तो ये क्या है, a क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, प्लस b कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, प्लस c क्या है, दिस इज कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2ax प्लस b। ठीक, तो यानी dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या है, 1/2 अंडर रूट टी इंटू डी टी बाई डी एक्स क्या है, दिस इज 2ax प्लस बी। ठीक, ये हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर, टी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वापस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये निकल के आ गया आंसर। ठीक, ये देखिए यहाँ पे दिस इज द आंसर, सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपको फंक्शन दिया गया है, इसका डिफरेंशिएशन पता करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y इक्वल्स टू, सेम उसी लॉजिक पे है, y इक्वल्स टू क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगेन देखिए, इट्स अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, इट्स अ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो हम ले लेंगे t इक्वल्स टू क्या है, t इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ले लिया t हमने ये। तो यानी y क्या है, y इक्वल्स टू 1 का पावर अंडर रूट टी। ठीक है, यानी y इक्वल्स टू टी का पावर माइनस हाफ, ये हो गया। तो अगर मैं बात करूं चेन रूल की, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या है, इसके लिए dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स निकालिए। तो यहाँ से हम निकालेंगे dt बाई डी एक्स। तो लिखे यहाँ पे dt बाई डी एक्स। तो dt बाई डी एक्स क्या होगा, इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो a स्क्वायर जो है, ये जो a स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। ठीक है, तो यानी dt बाई डी एक्स निकल के आ गया -2x। ठीक, फिर हमें पता करना है dy बाई डी टी। ठीक है, अगर y इक्वल्स टू टी का पावर माइनस हाफ है, तो dy बाई डी टी क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू n x n-1, यही है। ठीक है, nx n-1 यानी -1/2 t -3/2, ये है। ठीक है, तो अब हमने दोनों पता कर लिया, इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो dy बाई डी टी क्या है, dy बाई डी टी है -1/2 t का पावर -3/2। ठीक है, और dt बाई डी एक्स क्या है, दिस इज -2x। ठीक, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो यानी बचा x, और t को वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। t क्या है, t इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, -3/2, इसका पावर -3/2, ये आ गया। और अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में ले लूं, -3/2 को अगर मैं डिनोमिनेटर में ले आऊंगी, तो ये +3/2 हो जाएगा। तो यानी dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको जरा सिंप्लीफाई करिए, x न्यूमरेटर में रहेगा, और मैं अगर डिनोमिनेटर में ले आऊं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये जो निगेटिव है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर, इस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन देखते हैं। फंक्शन क्या है, आपको पता करना है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगेन देखिए, इट्स अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है, साइन
साइन टी कर लीजिए, एक फंक्शन ये है। तो दो फंक्शन है, तो हम सबसे पहले टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स जो है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन टी, ठीक है। तो हमारे दो फंक्शन बन गए। तो हमें पता करना है डी एफ बाई डी एक्स पता करना है ना। तो डी एफ बाई डी एक्स को मैं लिख सकती हूँ डी एफ बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब हम पता करेंगे डी एफ बाई डी टी, डी एफ बाई डी टी यानी इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो डी एफ बाई डी टी जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये वाला जो फंक्शन है डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस टी, अभी बताया था ना, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी, तो ये आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स। अगर टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। वही वाला लॉजिक, x का पावर n, ठीक है, उसी का nx n-1 ये वाला थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। इसका ये होता है डिफरेंशिएशन। तो दिस इज 2x आ जाएगा। तो यानी अब इसको मैं लिख सकती हूँ दिस इज इक्वल्स टू ये t की जगह वापस सब्स्टिट्यूट करिए x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2x cos x स्क्वायर, ये देखिए आ गया आंसर, ठीक है, बहुत इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan 2x प्लस 3। यहाँ पे जो फंक्शन है दैट इज tan 2x प्लस 3, tan 2x प्लस 3, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए इट्स अगेन अ कंपोजिट फंक्शन, ये भी एक कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का फंक्शन है। तो यहाँ पे ले लेते हैं t इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये ले लिया। तो यानी fx क्या हो गया, fx हो गया tan t, fx क्या हो गया tan t, ठीक है। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है df बाई dx पता करना है ना। तो इसको मैं लिख सकती हूँ चेन रूल से df बाई dt इंटू डी टी बाई डी एक्स लिख सकती हूँ, ठीक है। तो df बाई dt क्या है, df बाई dt, ये जो है df बाई dt, इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा, tan t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर t, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई dt बाई dx, इसको डिफरेंशिएट करूं तो dt बाई dx क्या होगा, dt बाई dx होता है इंटू 2, ठीक। ये 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। और 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट है, 0 होता है। तो ये आ गया 2। तो अब मैं वापस सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, 2 इंटू सेक स्क्वायर इंटू टी, टी क्या है 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। तो बहुत आसान है ये करना। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ना, टू और मोर फंक्शन व्हेन कंबाइंड टुगेदर, यानी दो या दो से ज्यादा फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो से ज्यादा फंक्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मैं फंक्शन लूं एफ एक्स, जो फंक्शन है दैट इज साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है ये पूरा फंक्शन, ठीक है। तो मैं इसमें सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले इसको टी ले लेती हूँ, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हमने ले लिया टी, ठीक है, ये हो गया पहला। तो फंक्शन किस में रिड्यूस हो गया, कॉस टी हो गया यहाँ पे। फिर तो फंक्शन किस में हो गया, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन कॉस टी, ये हो गया। अब मैं अगर s ले लेती हूँ, ये जो cos t है इसको मैं s ले लेती हूँ, cos t, ये दूसरा मैंने ले लिया, इसको मैंने s ले लिया। तो यानी अब ये फंक्शन किस में रिड्यूस हो गया, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन s, ये हो गया, ठीक है। ये समझ में आया, मैंने दो सब्स्टिट्यूशन किए। तो अब मुझे अगर df बाई dx पता करना है, तो मैं क्या लिखूं, मैं सबसे पहले df बाई ds, ठीक है, इंटू ds बाई dt इंटू dt बाई dx, देखिए सही है। df बाई चेन रूल पढ़ा है, df बाई dx पता करना है, तो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं, df बाई ds पता करूं, फिर ds बाई dt ये फंक्शन डिफरेंशिएट करूं, फिर उसके बाद dt बाई dx इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं। देखिए s से s कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बात वही है, df बाई dx ही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो मैं इसको अलग अलग, ये जो तीन है, एक दो तीन, ये जो अलग अलग फंक्शन है इनको डिफरेंशिएट करूंगी और यहाँ पे पुट करूंगी, चेन रूल से यहाँ पे पुट करूंगी एंड आई विल गेट द आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं df बाई ds, यानी ये जो df बाई ds है इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन s का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos s, ठीक है, यही होता है, मल्टीप्लाइड बाई ds बाई dt। तो ds बाई dt क्या है, ये है, ठीक है। s क्या है, cos t, तो ds बाई dt पता करना है, तो वो क्या होता है, माइनस साइन t, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई डी एक्स। तो t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, दिस इज 2x, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना है बताइए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आप बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब मैं वापस s की वैल्यू t की वैल्यू पुट करूंगी। तो s की वैल्यू क्या है, s इज cos t, ठीक है, s क्या है, s इज cos t, ठीक है, यही है ना cos t। और t क्या है, t इज एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ मैंने पुट किया एक्स स्क्वायर, माइनस साइन t,
ठीक है, t क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो अब मैं जरा माइनस बाहर ले आती हूँ, तो -2x साइन एक्स स्क्वायर, देखिए -2x sin x² और मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, बहुत आसान था। तो ये क्वेश्चन में क्या था, तीन फंक्शन थे, तीन फंक्शन, एक था एक्स स्क्वायर, एक था कॉस टी, एक था साइन एस। ठीक है, तो यहाँ पे तीन फंक्शन थे, तो इस तरीके से चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आखिर में हम एक थ्योरम देख लेते हैं जल्दी से। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम कहता है कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है एट पॉइंट सी, देन दिस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट सी, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा एट पॉइंट सी, वो सी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है। ठीक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। चलिए एक बार बता देती हूँ कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब कहते हैं, कोई भी फंक्शन x इक्वल्स टू सी पे कॉन्टिन्यूअस कब कहते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू सी, जब फंक्शन की वैल्यू एंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू सी इज इक्वल। अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू सी एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू सी अगर बराबर है, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तब हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन x इक्वल्स टू सी पे डिफरेंशिएबल है, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस भी है। तो वहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी कॉन्टिन्यूअस भी है उस पॉइंट पे। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और ये बहुत कमाल की लाइन है, बहुत सारे एमसीक्यू में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। और इसका जो प्रूफ है वो आपको बुक्स में मिल जाएगा, मैं प्रूफ यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे केवल मैं आपको थ्योरम बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ये था पूरे आज का लेक्चर का कंटेंट। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। ठीक है, मुझे फीडबैक की बहुत जरूरत है, तभी मुझे मैं आगे के जो अपने लेक्चर्स हैं उनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर पाऊंगी। जैसे मुझे बच्चों का फीडबैक मिला कि मैम थोड़ी सी वॉइस लो आ रही है, और आपका ये फीडबैक बहुत ज़रूरी था मुझे, और सही में जब मैंने चेक किया, एक्चुअली मैं लैपटॉप पे चेक कर मतलब लैपटॉप पे अपने वीडियोस देखती थी तो वहां पे वॉल्यूम ठीक आता था, लेकिन जब मैंने मोबाइल पे अपना वीडियो देखा तो सही में वॉल्यूम लो था कुछ वीडियोस में। ठीक है, तो अगर वो बच्चे मुझे नहीं बताते तो मुझे नहीं पता चलता ना, तो इसीलिए मुझे आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मुझे फीडबैक देते रहा करिए कि किस तरीके का लेक्चर है, आपको स्क्रीन क्लियर है कि नहीं, वॉइस क्लियर है कि नहीं, कहीं मैं फास्ट तो नहीं बोल रही, न्यूमेरिकल ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सब मुझे ज़रूर बताया करिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।